बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं चिकन आलू की रेसिपी। चिकन आलू हर घर में बनते हैं, लेकिन ये रेसिपी आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी और आपके घर को खुशबू से महका देगी। इसके लिए हमने 1 किलो ले ली है चिकन और इसे हमने साफ कर लिया है। 1 कप दही ले लिया है, आधा किलो आलू ले लिए हैं और 3 अदद टमाटर काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 प्याज स्लाइस की हैं, 5 सब्ज मिर्च ले ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ऑयल शामिल कर रहे हैं 1/2 कप और इसको थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका हमने लाइट ब्राउन कलर रखना है क्योंकि हम यह कोरमा नहीं बना रहे, आलू गोश्त बना रहे हैं। दही में हम शामिल कर देंगे 1 दरमियाना चम्मच सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे कोरमा मसाला और इसके साथ हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसका रंग ज़्यादा रेड रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड करना है 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर का और ये भी शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है और ये पेस्ट हम समोसा बना लेंगे। इसके साथ हमने यहाँ पे एक और पेस्ट तैयार कर लेना है जिसमें हमने आप देखेंगे इसका जब प्याज का रंग लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसे प्लेट में हमने निकाल लिया है। टमाटर और साथ में सब्ज मिर्च और इन तीनों का हम एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे पीसना नहीं है बल्कि हमने इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लें आप या आप इसे सिलबट्टे पे पीस लें। बाकी के ऑयल में हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 दरमियाना चम्मच हमने लिया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे करें, दरमियानी आंच पे करें और इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन और चिकन को डालने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए और जब इसका रंग ब्राउन हो जाएगा, ये अच्छी तरह से सिक जाएगी और इसको हम थोड़ा सा आंच बढ़ाकर फ्राई करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें अब देखेंगे ये 5 मिनट हो चुकी हैं इसके फ्राई करने के बाद, तो इसमें हम शामिल कर देंगे हम जो हमने दही का पेस्ट बना लिया है वो शामिल कर देंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद हमने जो पेस्ट बना लिया है प्याज, सब्ज मिर्च और टमाटर का वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये एक थिक सी ग्रेवी और तमाम मसालों के साथ चिकन का फ्लेवर जो है वो निकल कर आए। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद और दही का पानी ड्राई होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू और आलू को डाल देने के बाद ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने ढक देना है और उसके बाद आप ये देखिए ये इस तरह से कंडीशन जो है वो हमारे सालन की सामने है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब आप देखेंगे ऑयल हमारा अलग हो चुका है, दही का पानी ड्राई हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी महक जो है इस वक्त किचन में फैली हुई है। तो आप इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। हमने कौरमा मसाला शामिल किया है। अगर आप कौरमा मसाला शामिल ना करना चाहें तो घर के मसाले, तमाम गर्म मसाले पीस लें और इसमें इलायची का इजाफा कर दें और ये मसाला भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वरना कोई भी मार्केट से मसाला कौरमा लेके इसमें शामिल किया जा सकता है। तो अब देखें कि हमारी बॉडी जो है सालम रहनी चाहिए, इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए और आलू भी जो है वो भी टूटने नहीं चाहिए। ये हमारे सालन की खूबसूरती होगी। आलू चिकन को हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से अपना ऑयल छोड़ देगा और दोनों हमारी जो इंग्रेडिएंट हैं जब गल जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 2 गिलास आप इसमें यूज़ कर लें, जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ढक देंगे और उसके बाद आप ये देखें कि 5 मिनट के बाद हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमारा शोरबा बहुत थिक सा माशाल्लाह बन चुका है और बहुत टेस्टी चिकन आलू की रेसिपी जो है वो हमारी बनकर तैयार है और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल टूटी नहीं और बहुत मज़ेदार सा चिकन आलू का शोरबा बनकर तैयार है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसे इत्मीनान के साथ किसी भी दावत में बना सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं
और बहुत मज़े की ये आप नान के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम डिश आउट कर रहे हैं और आप ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक है और खाने में इसमें बहुत ज़्यादा लज्जत है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।